अजहर चौधरी साहब ने कि अमेरिका की इसमें काफ़ी हद तक इन्वॉल्वमेंट है। मिसिंग पर्सनस का जो केस है उसको वो उनके जो मफादात हैं उसको इससे ज़िक्र पहुंच सकती है। अमेरिका हमेशा अमजद साहब बात करता रहा कि पाकिस्तान के अंदर जमहूरियत होनी चाहिए, साफ़ व शफाफ इंतखाबात होने चाहिए। अब जब साफ़ व शफाफ इंतखाबात अमल में आए, एक जमहूरी हुकूमत का क़याम अमल में आया और पाकिस्तान की तारीख़ में पहली मरतबा, और जो वो हुकूमत जो कुछ करना चाहती है उसके दाखिली मामलात में अगर अमेरिका जो है वो रुकावट डालता है, आप क्या समझते हैं ये किस किस्म की जमहूरियत है और बैन अल-अक़वामी तौर पर इसको आप कैसे देखते हैं? बड़ा एक नाजुक सवाल पूछा है आपने। पाकिस्तान में अमेरिका का रोल 60 साल से ज़्यादा अरसे, अभी इतना जितनी हमारी उम्र है उतना ही मुहीत है। उनका इन्फ्लुएंस है हमारी फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, हमारे द वे वी गवर्न। मेरे ख्याल में लम्हा फ़िक्रिया है अब कि कायद आज़म ने ये मुल्क इसलिए हासिल नहीं किया था कि हम 53 थर्ड स्टेट की तरह रिएक्ट करें कि हम जैसे अमेरिका की कॉलोनी है। हम अमेरिका की कॉलोनी नहीं है, लेकिन हमारे सियासतदानों को यह सोचना पड़ेगा कि पार्लिमानी जमहूरियत अगर सही मानों में लेके आनी है तो तमाम मामला पार्लिमान में सेटल होंगे। ये कब शुरू करेंगे? जब शुरू करेंगे तब से हम सॉवरन स्टेट की तरह उभरेंगे। अब जहां तक बात आपकी आती है, दो मसले हैं। मसला अकेला मिसिंग पर्सन का नहीं है, मसला हमारी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑन वॉर ऑन टेरर भी है। मिसिंग पर्सन आर पार्ट ऑफ द बिग पजल कि वॉर ऑन टेरर के ऊपर हमारी कंट्रीब्यूशन क्या है, हम ले क्या रहे हैं, हम दे क्या रहे हैं, हमारी पार्लियामेंट को पता ही नहीं है। हमारे 700-800 से लेके 1000 फौजी तक मर चुके हैं। 11 बिलियन पाउंड उन्होंने दिए हैं, एक फौजी के दांत की कीमत नहीं है 11 बिलियन पाउंड। कौन अपने फौजी गैर मरई वॉर में गंवाता है? मसला यह है कि उस वॉर में मुशर्रफ साहब ने मुल्क का क्या क्या दिया है। असल मसला यह है क्या अंडरस्टैंडिंग है, टैसिट अंडरस्टैंडिंग जिसको कहते हैं, जो लिखत पढ़त में नहीं है लेकिन अंडरस्टैंडिंग है कि भी आपके बगैर पायलट के त्यारे आके मिसाइल फेंक सकते हैं। हम इंटेलिजेंस गैदरिंग के ऊपर हम अपने तौर पे अगर ये समझें कि वहां ठिकाना है तो हम हमला कर सकते हैं। हमारे इतने फौजी अंदर बगैर रिस्ट्रिक्शन के ट्राइबल एरिया में इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। ये वो अंडरस्टैंडिंग के खदशात हैं जो शायद मुशर्रफ साहब दे चुके हैं, जिनको पार्लिमान या जो बड़ी जमातें हैं वो पार्लिमान में लेके आना चाहती हैं। अमेरिका की रिजर्वेशंस हैं और मुशर्रफ साहब या एस्टेब्लिशमेंट या वो हल्के जो उनके साथ 9 साल से काम कर रहे हैं वो एक हवा दिखा रहे हैं कि भाई अगर आप पार्लियामेंट में ये मामला आने देंगे तो जो 9 साल से हमने गंद मचाया हुआ है वो भी आ जाएगा। असल मसला यह है। सो वो मिसिंग पर्संस के ऊपर एक हवा खड़ा कर रहे हैं कि अगर आजाद अदलिया होगी, आजाद पार्लियामेंट होगी तो एक एक बंदा जो हम दे चुके हैं या एक एक बंदा जो हमने रखा हुआ है उसको ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ, फेयर ट्रायल देना पड़ेगा, या हमें चार्ज करना पड़ेगा या हमें रिलीज करना पड़ेगा। अब ये वो हवा वो खड़ा कर रहे हैं। असल मसला कोई नहीं है। 2004 में 17 सऊदीज बरतानवी हुकूमत ने 9/11 के बाद रहा करने का हुक्म दिया। उन्होंने कहा आप इंडेफिनेटली इनको हिरासत में नहीं रख सकते, या इनको पकड़ के ट्राई करें तो या इनको चार्ज करें, नहीं तो बहाल करें। अगर बरतानिया 9/11 के बाद 17 सऊदी रहा कर सकता है और होम सेक्रेटरी कोई बात नहीं करता, इनकी मुल्क की सलामती को खतरा नहीं था क्या? वेस्ट को जितना खतरा टेररिज्म था उससे ज्यादा पाकिस्तान को तो नहीं है। पाकिस्तानी भी वो हक रखते हैं कि उनको फेयर ट्रायल और ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ हो। टेररिज्म में अगर कोई इन्वॉल्व है उसको पकड़े, प्रॉपरली प्रोसेस करे, जेल में रखे। पाकिस्तान का कानून इजाजत देता है कि भी अगर नेशनल सिक्योरिटी को किसी को खतरा है तो आप मेरे ख्याल में साल से 2 साल तक रख सकते हैं, नहीं तो रिव्यू बोर्ड में जाता है मसला। तो मेरे ख्याल में तो कोई मसला, असल मसला ये कानून की गिरफ्त में उन लोगों को आने से बचने के लिए ये हवा खड़ा कर रहे हैं कि भाई हमारी एजेंसियां आपको तावन दे रही हैं, हम तो बंदे पकड़ पकड़ आपको दे रहे हैं, हम तो अपने हिरासती मरकज में रखते हैं जो पोटेंशियल टेररिस्ट हैं। अगर ये जज आ गए, अगर ये पार्लियामेंट आ गई जो आजाद हुई, तो ये लोग खुल्लम खुला फिरेंगे और दनादन फुलझड़ियां गिरेंगी, मिसाइल इस तरह लगेंगे। तो भाई आप अंदर रख रहे हैं तो 2007 में 80 बम धमाके, 80 सुइसाइडल अटैक हुए हैं, तो आपकी पॉलिसी तो पहले ही बैकफायर कर रही है। तो खुदारा पाकिस्तान के ऊपर रहम करें और पाकिस्तान की पार्लियामान को उन मामलात में देखने दें और देखने दें क्यों हमारी फौज को अपने ही इलाकों में अपने ही लोगों के खिलाफ झोंक रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि 11 बिलियन पीनट्स हैं, इनको इनवॉइस भेजें कि 800 फौजी हमारे आज तक 60 साल में वॉरों में नहीं मरे जितने इस पॉलिसी के हत्थे चढ़ गए हैं, कि एक फौजी की कीमत नहीं है। $80,000
एक अमेरिकन फौजी के ऊपर लग रहा है अफगानिस्तान में, अमेरिकन जो टैक्स पेयर का। हमारे फौजी इतने ही गए गुजरे हैं, 1.5 लाख फौज हमारी सिर्फ उस बॉर्डर के ऊपर काम कर रही है, उसमें 1000 फौजी अपनी जान गंवा चुके हैं। तो कब रहम खाएंगे उस फौज के ऊपर? हमारी फौज है, क्यों मर रही है, किस चक्कर में मर रही है? मुशर्रफ साहब तो दिल्ली के ऊपर फाते बन के झंडा लहराना चाहते थे कारगिल के चक्कर में, तो अब कहां गए? फाते का रोल प्ले करें, खुदारा जंग तो ना दे, हमला तो ना करें, फतह तो कर नहीं सकते, हमारी फौज को किसी ऐसी जंग में तो ना झोंके जहां पे सिर्फ शहादतें ही हो रही हैं और हाथ कुछ भी नहीं आएगा। पार्लिमान जब तक इन चीजों को नहीं देखेगी, मेरे ख्याल में यह अच्छी बात नहीं होगी। मैं समझता हूं पार्लिमान एंड पार्लिमान, ओनली पार्लियामेंट कैन डिटरमिन कि हमने कहां जाना है, कहां पैसे लेने हैं, कहां क्या कुछ देना है। We will continue this